सिंपल सा फार्मूला याद रखें अपनी लाइफ में। आप जैसा अपने बच्चे को देखना चाहते हैं ना, वैसा खुद को बना लें। आप चाहते हैं आपका बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो, आप खुद को 5 वक्त का नमाजी बना लें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो ज़िक्र व अज़कार करे, तो आप अपने बच्चों के सामने अल्लाह का ज़िक्र किया करें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका अदब करें, तो अपने बच्चों को अपने माँ बाप का अदब करके दिखाएं। ये बातें ऐसी नहीं हैं, ये चीज़ें बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, कोई ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स 5 वक्त के नमाजी हों, वो छोटा सा बच्चा होगा ना या बच्ची होगी, उसको माँ की तरफ देख के या बाप की तरफ देख के बड़ा शौक पैदा होता है नमाज़ पढ़ने का। वो छोटा सा बच्चा होगा, टोपी पहन के माँ के साथ जाके खड़ा हो जाएगा, या छोटी बच्ची है तो वो दुपट्टा लेती है और माँ के साथ जाके जो है वो खड़ी हो जाती है, टूटी फूटी नमाज़ पढ़ती है। इसी तरह बच्चा जैसे ही बड़ा होता जाता है, वो फिर बाबा को कहता है कि बाबा मैंने आपके साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। ऐसा होता है ना। इसी तरह अगर देखें, आप तस्बीह पकड़ें, काउंटर तस्बीह पकड़ लें या दूसरी जो सी भी तस्बीह है, आप बच्चों के सामने तस्बीह पढ़ के देखें ज़रा, वो बच्चे को बड़ी अट्रैक्ट करती है। बच्चा आपसे खींचेगा, वो मुंह में डालेगा, उसको कभी नीचे फेंकेगा, उसके साथ खेलेगा। अच्छा, उस वक्त वो उस बच्चे के लिए एक टॉय होता है, एक खिलौना होता है जिसके साथ वो खेलता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, उसमें अकल आती है, उसको पता चलता है कि ये एक तस्बीह है जिस पे अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो देखें उसके माइंड के अंदर आपके बारे में कितना अच्छा इमेज डेवलप हो गया। वो जब सोचेगा कि मैं बचपन से ही अपनी माँ की या अपने बाप के हाथ में तस्बीह देख रहा हूँ, ये तस्बीह है जिस पे वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो उसमें भी जो है वो जिक्र करने का शौक पैदा हो।